हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में पढ़ना। बिफोर यू रीड, देयर आर सम डेट्स और पीरियड ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरीवन नो एंड रिमेंबर देम। हिस्ट्री में हम लोगों ने बहुत सी ऐसी डेट्स देखी हैं, बहुत से ऐसे डेज देखे हैं और इवेंट्स देखे हैं, चाहे वो वॉर से रिलेटेड हो या फिर कोई बहुत ही अहम बात हो, तो हम उन दिनों को हमेशा याद रखते हैं। द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट एंड इवेंट, अ वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड जर्मन इन 1914। कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? और ये जो कहानी है एक ऐसे ही वॉर की है जो कि ब्रिटिश और जर्मन के बीच में हुआ 1914 में। क्या आप इसमें गेस कर सकते हो कि ये कौन सा वॉर था? और यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में दे रखा है और इसके आंसर के लिए लिख रखा है कि देयर आर ऑन पेज 23 और इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 23 पर। तो चलिए अब स्टोरी की शुरुआत करते हैं। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्राइटपोर्ट, अ रोल टेप डेस्क। द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। यहाँ पर ऑथर बताते हैं कि उन्होंने जंक शॉप यानी एक कबाड़ी की दुकान जो कि ब्राइटपोर्ट पर थी, वहाँ पर एक रोल टॉप डेस्क देखा। और जब मैंने उस बड़े टेबल को देखा तो दुकानदार ने मुझे बताया कि ये जो टेबल है ये अर्ली 19th सेंचुरी का बना हुआ है और ये बहुत ही अच्छी लकड़ी ओक का बना हुआ है। आई हैड wanted वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। मैं भी काफ़ी समय से ऐसा ही एक ओक वुड का टेबल लेना चाहता था, लेकिन ये काफ़ी महंगे होते, इस वजह से मैं इनको ले नहीं पाया। दिस वन वाज इन अ बैड कंडीशन। और ये जो अभी इस जंक शॉप पे यानी कबाड़ की दुकान पर पड़ा हुआ था, यह बहुत ही बुरी कंडीशन में था। द रोल टॉप इन सिविरल प्लेसेस पीसेस, वन लैंक क्लमसिली मैंडेट्स, स्कॉच मार्क ऑल डाउन वन साइड। तो इस टेबल का ऊपर का प्लाईवुड जो लगा हुआ था वह पूरी तरह से टूट चुका था और इसकी एक जो लेग थी, पाँव था, वह भी बिल्कुल टूटी हुई हालत में थी और जगह जगह से जले हुए के मार्क भी बने हुए थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। लेकिन हुआ क्या कि ये मुझे बहुत ही कम मनी में मिल रहा था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। पर मैंने सोचा कि मैं इसे खरीद लेता हूँ और मैं इसे घर ले जा करके वापस रिपेयर कर लूँगा। लेकिन ये बहुत ही एक रिस्क का काम था और चैलेंज का काम था, क्योंकि अगर ठीक हुआ तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो ऐसे ही मेरे पैसे चले जाएंगे। लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इस वजह से मुझे ये करना पड़ रहा था। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज। मैंने उस व्यक्ति को पैसे दे दिए और उसे अपने वर्क रूम में लेकर के आया जो कि गैराज के पीछे था। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। और मैंने क्रिसमस ईव से पूर्व उसको काम करना शुरू कर दिया, यानी क्रिसमस के एक दिन पहले उस टेबल को सही करने का काम करना शुरू कर दिया। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर। अब मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया और उसके ऊपर जो भी प्लाईवुड था उसको हटाना शुरू कर दिया। उसके ऊपर जो भी डेकोरेटिव प्लास्टिक था उसको हटाना शुरू कर दिया और उसके ड्रॉवर खोलना स्टार्ट कर दिया। द विनर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। और उसको देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि ये आग के साथ साथ वाटर से भी डैमेज हुआ है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। और ऐसा लग रहा था कि पानी और आग की वजह से ये जो टेबल है, ये डेस्क है, ये खराब हो गई है। द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट। और जो आखिरी ड्रॉवर था वह फंस गया था और वह बाहर नहीं निकल रहा था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू इजी इट आउट जेंटली। तो मैंने उसे बहुत ही जेंटली, प्यार से निकालने की कोशिश की। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। और लास्ट में जब वो नहीं निकला तो मुझे बहुत जोर लगाना पड़ा उसको खींचने के लिए और उसमें मैंने बहुत जोर लगा के उसको बाहर निकाल दिया। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉवर फ्लू ओपन टू रिवील अ शेलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉवर। मैंने अपनी फिस्ट का यानी मुट्ठी का जोर लगा के उस ड्रॉवर को बाहर की तरफ खींच लिया और वो जब बाहर निकला तो मानो ऐसे लग रहा था जैसे कि वो उड़ता हुआ बाहर निकल रहा है। और जब वो बाहर निकला तो उस ड्रॉवर के अंदर एक सीक्रेट लेटर था, एक सीक्रेट ड्रॉवर था, छोटा था, जिसके अंदर कुछ सीक्रेट रखा हुआ था। देयर वॉज समथिंग इन देयर। और इसके अंदर कुछ न कुछ तो था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। मैंने उसके अंदर हाथ डाला और उसके अंदर से एक स्मॉल टिन का बॉक्स था जो उसको मैंने बाहर निकाल दिया। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर। और ये जो बॉक्स था इसके ऊपर सेलो टेप से एक नोट पेपर चिपकाया हुआ था। एंड रिटन ऑन इट इन अ शेकी हैंड राइटिंग, जिम लास्ट लेटर रिसीव्ड January 15, 25, 1950। और इसके ऊपर किसी ने शेकी हैंड राइटिंग यानी अपने धूसते हुए हाथों से उसमें लिखा हुआ था। तो ये जिम का लास्ट लेटर रिसीव किया गया है जनवरी 25, 1915 को। टू बी
बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम्स कम, और उस पर लिखा हुआ था कि मेरे साथ ही इस लेटर को दफना दिया जाए। आई न्यू एज आई डिड इट दैट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, और अब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये किसी का सीक्रेट लेटर था और जिस तरह से मैं इसको निकाल करके और पढ़ रहा हूँ ये बहुत ही गलत बात है। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रब्स, इट इज यूजुअली डल। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा। जब मैं लेटर पढ़ रहा था तो मुझे बुरा भी लग रहा था कि मैं ये लेटर जो पढ़ रहा हूँ ये पता नहीं सही है या गलत है। मेरी जो क्यूरियोसिटी थी वह इतनी ज़्यादा थी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप, द एड्रेस रीड मिसिस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिटपॉर्ट, डोरेस्ट। I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated at the top December 26, 1914. और जैसे ही मैंने ये एनवेलप खोला और लेटर को पढ़ा तो उसके ऊपर लिखा हुआ था मिसिस जेम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिटपॉर्ट, डॉर्सेट। ये उनका एड्रेस था और मैंने उस लेटर को खोल करके और पढ़ना स्टार्ट किया। और वो जो लेटर था वो पेंसिल से लिखा गया। उस लेटर के टॉप पर जो डेट लिखी हुई थी वह थी December 26, 1914। तो अब ये लेटर क्या था और कौन है ये जिम मैकफर्सन जिसने ये लेटर लिखा, ये स्टोरी अब हमें जाननी है। तो पार्ट 2 यहाँ से शुरू करते हैं। डियरेस्ट कोनी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपन दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस। तो यहाँ पर लेटर के शुरुआत में लिखा हुआ है डियरेस्ट कोनी, मेरी प्यारी कोनी। तो यहाँ पर जिम मैकफर्सन अपनी वाइफ को लेटर लिखते हैं और उसको लिखते हैं डियरेस्ट कोनी, मैं आज बहुत खुश हूँ और खुशी के माहौल में मुझे तुम्हें आज ये लेटर लिखना ही था। We were all standing to in your trenches yesterday morning, Christmas morning। जिम मैकफर्सन एक सोल्जर थे और वो अपनी वाइफ को बता रहे हैं कि हम अपने ट्रेंचेस में खड़े हुए थे मॉर्निंग को, वो क्रिसमस मॉर्निंग थी। It was crisp and quite all about as beautiful as a morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be। और एकदम क्रिस्प और ठंडी मॉर्निंग थी और सब कुछ एकदम शांत था। तो हर बार की तरह क्रिसमस मॉर्निंग जैसे दिसंबर में आती है और कड़कती ठंड होती है और हमेशा की तरह जैसे ठंडी मॉर्निंग होनी चाहिए थी वैसी ही मॉर्निंग थी और हम सब लोग अपने ट्रेंचेस में खड़े हुए थे। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट। मैं तुम्हें बताना चाहता था गर्व के साथ कि हमने शुरुआत की। बट द ट्रूथ आई अशेम टू से इज दैट फ्रिट्स बिगेन इट। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, शुरुआत फ्रिट्स लोगों ने की और मैं इस बात पर बहुत शर्मिंदा हूँ कि शुरुआत हमने क्यों नहीं की। तो फ्रिट्स यहाँ पर जर्मन सोल्जर्स को कहा गया है और यहाँ पर जिम जो है वह इंग्लिश सोल्जर यानी ब्रिटिशर है। First, someone saw a white flag waving from the trenches opposite. Then they were calling out us from the across no man's land, "Happy Christmas, Tommy, Happy Christmas." When we had got over the surprise of some us shouted back, "Same to you, Fritz, same to you." और अब जो ये जर्मन सोल्जर्स थे जिनको हम फ्रिट्स कहते थे, ये ब्रिटिश सोल्जर्स को टॉमी कहते थे और एक्चुअली में हम लोग हमारे ट्रेंचेस में थे और हमें सामने से एक व्हाइट फ्लैग नजर आया और फिर वहां से कुछ लोग चिल्लाए हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। तो हम लोगों को लगा कि वो लोग शायद शांति की अपील कर रहे हैं इसलिए हमें क्रिसमस विश कर रहे हैं। तो हमने भी सामने उनको जवाब दे दिया सेम टू यू फ्रेंड, सेम टू यू। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपस में ये जो एनिमी है ये एक दूसरे को क्रिसमस विश कर रहे हैं। I thought that would be that. We all did, but then suddenly one of them was up there in his great coat and waving a white flag. "Don't shoot, lads!" someone shouted, and no one did. Then there was another Fritz up on the parapet, and another. "Keep your heads down," I told the men. "It is a trick." बट इट वॉज नॉट। तो अब क्या हुआ, दोनों सेना में से कोई एक उठ करके बाहर आता और व्हाइट फ्लैग फहराता कि हम शांति चाह रहे हैं। तो दूसरी टीम जो है वह बोल रही है कि यहाँ पर कोई गोली मत चला देना। तो जो टीम है वह गोली भी नहीं चला रही है। तो सामने वाली सेना को लग रहा है कि यहाँ पर ये लोग कुछ नौटंकी कर रहे हैं इसलिए सब लोग अपने हेड डाउन कर लो। वन ऑफ द जर्मन वाज वीविंग अ बोटल अबाउट हिज हेड। और अब जो जर्मन थे उनमें से कुछ अपने सर पर बोतल रख करके उसको वेव कर रहे थे। इट इज द क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, we meet you, yes, but this time there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them। और वो बोल रहे थे कि हमारे पास कुछ स्नैप्स हैं, कुछ सॉसेज हैं, यानी उनके पास कुछ खाने के लिए कुछ चीज़ें थी और कुछ सॉसेज थे, कुछ ड्रिंक थी और वो कह रहे हैं कि हम बड़ी ही मुश्किल से मिले हैं और हम लोग साथ में मिल करके कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। और धीरे धीरे करके ऐसे बहुत ज़्यादा मात्रा में वो लोग आने लगे।
तो यहाँ पर जर्मन और ब्रिटिशर्स के बीच में वार चल रहा था, लेकिन इस समय उनके हाथ में कोई भी राइफल नहीं थी, मतलब उनमें से कोई भी लोग लड़ाई करने के मूड में नहीं था। लिटिल प्राइवेट मोरिस, व्हाट द फर्स्ट अप, कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, एंड देन देयर वाज अ नो स्टॉपिंग देम। I was the officer. I should have stopped them there and then. I suppose, but the truth is that it never even occurred to me I should. और अब जो ये लोग आ रहे थे तो ये लोग बोल रहे थे आ जाओ बॉयज आ जाओ, और एक एक करके सभी लोग आने लगे। तो मैं उन लोगों को रोक भी सकता था क्योंकि मैं ऑफिसर था, और अगर मैं सच कहूँ तो दिल से मैंने उन लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की। All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle, and I was one of them. I part of this in the middle of war we were making peace. और ऐसा लग रहा था कि ग्रे कोट्स और खाकी कोट्स के बीच में जो मुलाकात है ये बहुत ही अच्छी है, और मुझे भी इसका पार्ट होना बहुत ही अच्छा लग रहा था, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि वॉर के बीच में हम लोग इस तरह का पीस और शांति बना रहे थे। You cannot imagine, dearest Connie, my feeling as I looked into the eyes of the Fritz officer who approached me and outstretched hands. Wolf, he said. तो तुमको मैं बता नहीं सकता मेरी प्यारी कोनी की वो जो फीलिंग्स थी जब मैंने उस फ्रिट्स ऑफिसर की आंखों में आंखें डाल करके देखा और उसने मुझे हैंस वोल्फ कहा, gripping my hands warmly and holding it. I am from डजलडोल्फ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। और उसने मेरा हाथ आकर के पकड़ा और उसने मुझे बोला कि मैं एक सेलो यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बजाता हूँ, और उसने मेरा हाथ प्यार से पकड़ा और उसने मुझे हैप्पी क्रिसमस विश किया। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। आई एम स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। और जब उन्होंने फर्स्ट बार मुलाकात की तो इंट्रोडक्शन देते हुए उसने भी अपना हाथ आके बढ़ाया और हाथ मिला करके उसने बोला कि आई एम कैप्टन जिम मैकफर्सन, यानी मेरा नाम कैप्टन जिम मैकफर्सन है और आपको भी हैप्पी क्रिसमस। और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ डॉर्सेट में, जो कि वेस्ट इंग्लैंड में है। आह, डॉर्सेट, ही स्माइल, आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल। डॉर्सेट, डॉर्सेट को तो मैं जानता हूँ, उसने स्माइल देते हुए कहा। वी शेयर्ड माई रम्स रेशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज एंड वी टॉक्ड, कोनी हाउ वी टॉक्ड, ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश। तो हम लोगों ने बैठ करके बातें की और हमने हमारा सॉसेज जो था उसको भी शेयर किया, और हम लोगों ने फिर और भी बहुत सारी बातें की। और वो जो कोनी था वो कैसे इतनी परफेक्ट इंग्लिश बोल रहा था, मैं तो उसे सिर्फ देखता ही रह गया। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। और फिर बाद में मुझे पता चला कि वो डॉर्सेट के बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन वो डॉर्सेट कभी गया ही नहीं है, और वो इंग्लैंड कभी आया ही नहीं है, और ना ही उसने सब कुछ कभी देखा। उसने ये सारी चीज़ें अपने स्कूल में से सीखी, और ये इंग्लिश बोलना ये सारी चीज़ें भी उसने अपने स्कूल में ही बुक्स पढ़ के सीखा है। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी, हिज फेवरेट बुक वाज फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, शो आउट देयर इज नो मैन लैंड, वी टॉक्ड एट ओ बाशेबा एंड गैब्रियल ऑक एंड सर्जन ट्रॉय एंड डॉर्सेट। तो उसके जो फेवरेट राइटर थे वह थे थॉमस हार्डी, और उसकी जो फेवरेट बुक थी वो थी फार फ्रॉम मेंडिंग क्राउड। तो हमने इन सभी की बातें की, सर्जन ट्रॉय और इनकी जो बुक्स थी इन सभी के बारे में बातें की। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन बोर्न जस्ट 6 months ago। और उसने मुझे बताया कि उसकी एक वाइफ थी और उसका एक बेटा था जो अभी 6 month पहले ही जन्मा था। As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. Hans Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake, कोनी। और जैसे ही मैंने देखा तो आसपास मुझे ब्रिटिशर्स और जर्मन दिखाई दे रहे थे। तो वहाँ पर मैंने जब देखा तो देखा कि कोई वहाँ पर क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं और स्मोकिंग कर रहे हैं। और मैंने हैंस वॉल्फ के साथ तुमने जो क्रिसमस केक बना करके दिया था वो मैंने उसके साथ शेयर कर लिया। ही थॉट द मेजरी फैन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। आई एग्री, वी एग्री अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट, कोनी। तो उसने कहा कि मर्जी फन जो मैंने आज सबसे बढ़िया केक टेस्ट किया है वो सबसे बढ़िया था, और मैं भी इस बात से एग्री था। और मैं तुम्हें ये कैसे बताऊं कोनी की कि आज तक मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि दुश्मन के साथ क्रिसमस की पार्टी इतनी अच्छी रहेगी। Then someone I don't know who brought out a football, great coats were dumped in piles to make goal pots। अब पता नहीं कोई उनमें से एक फुटबॉल लेकर के आ गया और ग्रेट स्पोर्ट्स वाले जो थे सारे लोग इकट्ठा हो गए, और गोल पोस्ट वाले भी। And the next thing we knew it was Tommy against Fritz out in the middle of no man land। और अब टॉमी और फ्रिट्ज जो थे एक दूसरे के अगेंस्ट मैच को खेलने लगे। Hans Wolf and I looked on and cheered, clapping your hands and stepping your feet
टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। तो अब जब ये फुटबॉल का मैच स्टार्ट हो गया तो हैंस वुल्फ और मैंने चीयर करना शुरू किया और क्लैपिंग करना शुरू किया, और हम लोग जो अपनी फीट होती है उसको नीचे ज़मीन पर पछाड़ने लगे। There was a moment when I noticed your breath mingling in the air between us. He saw it too and smiled. Jim McPherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. A football match, no one dies in a football match, no children are orphaned, no wives become widows. और अब हम सब लोग इस फुटबॉल के मैच में इतना खो गए थे, इतना चीयर अप कर रहे थे, और हम एक दूसरों की आंखों में देख रहे थे, और हमारी सांसें बहुत ही गहरी होती जा रही थी। और अचानक से हैंस वोल्फ ने कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जिम मैकफर्सन हम इस वॉर को यहीं पर ख़त्म कर दें और हम एक फुटबॉल के मैच से ही जीत हाथ का फैसला कर लें, ताकि कोई भी इस फुटबॉल मैच में कोई भी ना ही तो मरेगा और ना ही कोई चिल्ड्रन ऑर्फन होगा यानी अनाथ होगा, और ना ही किसी की वाइफ विडो होगी। आई हैड प्रीफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम। तो मैंने उससे कहा कि फुटबॉल से अच्छा है तुम क्रिकेट का मैच रखो, क्योंकि जो जर्मन थे वो फुटबॉल अच्छी खेलते हैं और जो ब्रिटिशर्स थे वो क्रिकेट अच्छे से खेलते हैं। तो उसने कहा कि क्रिकेट रख लो तो फिर शायद हम जीत जाएंगे, और फिर हम दोनों हंस पड़े और हमने साथ में गेम खेला। सैड टू से कोनी फ्रिट्ज वॉन 2 goals to 1, बट एज हैंस वोल्फ generously said your goal was wider than theirs so it was not quite। और कोनी मैं तुम लोगों को बताते हुए बहुत दुखी हूँ कि फ्रिट्ज वॉन जो है वो जीत गए। उन लोगों के 2 गोल थे और हमारा एक ही गोल था, और हमारा जो गोल था उनसे ज़्यादा वाइडर था, इसलिए उन लोगों को लगा कि हमारे साथ कोई फेयर नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने हमारी तारीफ की। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड, द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट एंड वी न्यू इट वाज ऑल ओवर। और अब वो समय आ गया जब हमारा गेम खत्म हो गया और हमारी जो खाने पीने की चीजें थी जिससे हम पार्टी कर रहे थे वो खत्म हो गई, और अब हमारे अलग होने का समय आ गया, हमें ऐसा लग रहा था। आई विश्ड हैंड वेल्स and told him I hoped he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home। और मैंने हैंस वुल्फ को कहा कि भाई जल्दी ही ये वो जो वॉर है वो खत्म हो जाए और तुम अपने परिवार को देख सको और ये जो फाइटिंग है ये खत्म हो जाए और हर फौजी अपने अपने घर जा सके। आई थिंक दैट इज वॉट एवरी शोल्डर वांट्स ऑन बोथ साइड्स, हैंस वुल्फ सेड, टेक केयर जिम मैकफर्सन। तो हैंस वुल्फ ने कहा कि हाँ सही बात है कि दोनों साइड के सोल्जर, चाहे इस साइड का हो या चाहे मेरी साइड का हो या चाहे तुम्हारी साइड का हो, सब लोग यही सोचते हैं कि वार खत्म हो जाए और वो लोग अपने घर पर चले जाए। टेक केयर जिम मैकफर्सन, आई शेल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू। आई ही सैल्यूटेड एंड वॉक अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली आई फेल्ट। तो उसने मुझे बोला टेक केयर जिम मैकफर्सन, और आज हमने जो ये टाइम स्पेंड किया है साथ में, इस मोमेंट को मैं कभी भी नहीं भूलूं। उसने मुझे सल्यूट किया और धीरे धीरे करके वहां से आगे जाने लगा, और अनविलिंगली यानी बिना इच्छा के जैसे ऐसा लग रहा था उसको देख के कि उसको मेरे को छोड़कर जाने का मन ही नहीं है, ऐसा मुझे महसूस हुआ। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकेम वन ऑफ द 100 ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेस। और अब वो जितने भी सिपाही यहाँ पर आए थे वो सारे के सारे अपने ट्रेंचेस में जाने लगे, और फिर से वही की वही बातें जो सारी थी वहाँ शुरू हो गई। That night back in your dots we heard them singing a carol and singing it quite beautifully। डगआउट्स का मतलब होता है ऐसा एक प्लेस जहाँ पर सोल्जर जो है वह डिग कर करके और हॉल के अंदर रहते हैं और अपने आप को कवर कर लेते हैं। तो उस रात हम लोगों ने सुना कि उन लोगों ने अपने आप को डग आउट कर लिया है और सिंगिंग कर रहे हैं कैरोल, यानी क्रिसमस पर जो गीत गाए जाते हैं, सॉन्ग गाए जाते हैं, उनको गा रहे थे और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से उन सॉन्ग को गा रहे थे। इट वॉज स्टिलनेस साइलेंट नाइट ओवर बॉडी योर वॉइस गेव देम अ राउसिंग स्टोर्स ऑफ व्हील शेपर्ड्स वॉच्ड। उस साइड से वो लोग गा रहे थे और हमारी साइड से भी बॉयज ने कुछ म्यूजिक की चोरस गाना शुरू किया, और जो आसपास के शेफर्ड्स थे, चरवाहे थे, वो उन लोगों को नोटिस कर रहे थे। वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट। We had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live। और हमने उस दिन सारी रात एक्सचेंज किया एक दूसरे की गुडविल, एक दूसरे के लिए दुआएं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो यादों का खजाना है ये तब तक मेरे दिल में रहेगा जब तक कि मैं जिंदा रहूँ, मैं इसे कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वार विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी। आई नो फ्रॉम ऑल नाइट दैट हैपेंड टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। तो कोनी, मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट ईयर की क्रिसमस जब आएगी तब ये जो वार है ये और ये डिस्टेंस है ये सब कुछ खत्म हो जाए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दोनों की आर्मी जो है उनके बीच में पीस हो जाएगा और हम सब लोग एक हो जाएंगे।
योर लविंग जिम। तो यहाँ पर जिम मैकफर्सन ने ये लेटर लिखा था अपनी वाइफ कोनी को। ये लेटर तो उन्होंने लिखा, लेकिन ये जो लेटर है जब हमारे ऑथर को मिला है तो हमारा ऑथर इसका क्या करता है, अब हम आगे देखते हैं। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवलप। तो मैंने उस लेटर को वापस से वे जैसा था वैसा का वैसा उसको फोल्ड कर दिया और वापस से उसको एनवलप में डाल दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू। और मैं पूरी रात सो नहीं पाया और मैं ये सोचता रहा कि मुझे मॉर्निंग में उठते ही जाना है और ये जो लेटर है ये कॉनी को पहुंचाना है। आई ड्रोव इनटू ब्राइटपोर्ट जस्ट अ फ्यू मील्स अवे। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग्स वेयर कॉपर बीचेस वॉज। और वहाँ पर जो एड्रेस लिखा हुआ था वहाँ पर जाकर के मैंने पता लगाया और एक बॉय जो अपने डॉग को लेकर के वॉक कर रहा था उससे पूछा कि हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न्ड आउट शेल, द रूफ गेपिंग, कि ये एड्रेस कहाँ पर है। और जैसे ही मैंने उसको एड्रेस पूछा और मैं हाउस नंबर 12 पर पहुंचा तो मैंने वहां जाकर के देखा कि वो पूरा घर तो जल चुका था, वहां पर तो कुछ भी था ही नहीं। द विंडोज बोर्ड अप, और विंडोज जो थी वह भी पूरी तरह से टूट चुकी थी। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ अ मिसिज मैकफर्सन। तो मैंने क्या किया कि पड़ोस में जाकर के और गेट खटखटाया और जाकर के पूछा है कि आप लोगों में से कोई जानता है कि अभी मिसिज मैकफर्सन कहाँ है। ओह यस, सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ही न्यू वेरी वेल, अ लवली ओल्ड लेडी, ही टोल्ड मी, अ बिट मडल हेडेड बट एट हर एज शी वाज एंटाइटल्ड टू बी, वाज नॉट शी। पड़ोस में रहने वाले एक ओल्ड मैन ने बताया कि हाँ वो उस लवली लेडी को, उस ओल्ड लेडी को जानते हैं। उन्होंने मुझे बताया लेकिन उन्होंने मुझे मडल हेडेड बताया, यानी कंफ्यूज कर दिया। यानी वो खुद भी उस लेडी को लेकर के थोड़े कंफ्यूज थे लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत उसके बारे में बता दिया। 101 years old, she had been house in the when it caught fire। तो वो बताते हैं कि वो 101 साल की लेडी है और जब वो घर में थी उस समय उनके घर में आग लग गई थी। No one really knew how the fire had started but it could well have been candles। किसी को ये पता नहीं है कि उनके घर में आग कैसे लग गई है, लेकिन शायद ऐसा लगता है कि कैंडल्स की वजह से उनके घर में आग लग गई। She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive। वो जो औरत थी उसे इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा कैंडल यूज़ करना पसंद था क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वह बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, यानी महंगी होती है। द फायरमैन हैड जस्ट गोट हर आउट जस्ट इन टाइम, शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ। He told me Burlington House on the Dorchester Road on the other side of town। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो लेडी अभी एक नर्सिंग होम में है जो कि बर्लिंगटन हाउस के नाम से जाना जाता है और वो जो है डॉर्चेस्टर रोड पर है, अपोजिट साइड ऑफ टाउन में। तो उस लेडी को अभी वहां पर ले जाया गया है। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ। और मुझे ये जो बर्लिंगटन नर्सिंग होम था ये वो बहुत ही आसानी से मिल गया। देयर वर पेपर चेन अप इन द हॉलवे एंड लाइटेन क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विथ lopsided एंडल ऑन टॉप। तो क्रिसमस का दिन था और ऑथर वहां पर गया तो वहां पर पूरी की पूरी क्रिसमस ट्री पर सजावट हो रखी, क्रिसमस ट्री सेलिब्रेट करने के लिए। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसिज मैकफर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। तो मैंने वहां जाकर के विजिटर्स डायरी में लिखा है कि मैं मिसिज मैकफर्सन का फ्रेंड हूँ और उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लेकर के आया हूँ। आई कुड सी थ्रो इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वियरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग। और मैंने वहाँ पर जाकर के देखा कि अंदर एक डाइनिंग रूम है, वहाँ पर सब लोगों ने पेपर्स की हर्ट पहन रखी है और सब लोग गाना गा रहे हैं। द मार्टन हैड अ हेड ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। और जो मैटन थी वह भी उनको देख करके बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उनको ऐसा लगा होगा कि आज दिन तक तो मिसिज मैकफर्सन से कोई मिलने नहीं आया और आज ही मिलने आया और क्रिसमस डे के ऊपर उनसे मिलने आया और उनके लिए प्रेजेंट भी लाया है, तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी। शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई। शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर। मिसिज मैकफर्सन इज नॉट इन विथ द अदर्स। मिसिज मैकफर्सन इज नॉट इन विथ द अदर्स, शी टोल्ड मी। शी रेदर कंफ्यूज today so we thought it best if she had a good rest। तो हम लोग कॉरिडोर से जा रहे थे और जाते जाते बात कर रहे थे तो उन्होंने मुझे बताया मिसिज मैकफर्सन जो है वो हमेशा कंफ्यूज रहती है और उनको अच्छे से रेस्ट मिले इसलिए हमने उनको अलग से ही रख रखा है। शी हैज़ नो फैमिली, यू नो, नो वन विजिट। ना ही उनका कोई परिवार है और ना ही उनको कोई देखने के लिए आता है और ना ही मिलने के लिए आता है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। शी टुक मी इन टू ए कंजर्वेटरी विथ विकर चेयर एंड नोटेड प्लांट ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। तो मुझे एक ऐसी जगह पर लेकर के गई जहाँ पर आसपास बहुत सारे प्लांट लगे हुए थे और उन्होंने मुझे बताया कि आज आप आए हैं तो वो आपको देख करके शायद बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगी। द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन देयर
wheelchair, her hands folded in her lap. She had silver white hair pinned into a wispy bun. तो मैंने देखा कि एक ओल्ड लेडी व्हील चेयर पर बैठी हुई थी और उसके बिल्कुल सिल्वर वाइट हेयर थे। उन्होंने एक पिन से जूड़ा बना रखा था। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन। हेलो आई सेड। ही टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई वेंट ऑन। और मैंने जब उनको देखा तो वो गार्डन की तरफ खोई हुई निगाहों से देख रही थी और मैंने उनको जाकर के बोला हेलो। और जैसे मैंने उनको हेलो बोला तो उन्होंने मेरे को टर्न करके इस तरह से देखा जैसे कि ये कौन है, एकदम खाली खाली नजरों से। तो मैंने उनसे कहा हैप्पी क्रिसमस कोनी और मैं बोलता ही चला जा रहा था। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट इज यूवर्स। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस। तो मैंने उनसे बताया कि ये मुझे मिला है और मुझे लगता है कि ये तुम्हारा है। और जब मैं उनसे बात कर रहा था तो वो मेरे को सिर्फ देखते ही जा रही थी। मेरे फेस पर ऐसा लग रहा था जैसे कि उनका ध्यान मेरे चेहरे से हट ही नहीं रहा था। I opened the tin box and gave it to her. That was the moment her eyes lit up with recognitions and her face became suffused with a sudden glow of happiness. और जैसे ही उनको वो टीन बॉक्स मिला और उसको उन्होंने ओपन करके देखा तो उनकी आंखों में अचानक से चमक आ गई और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने मुझे पहचान लिया और उनका चेहरा एकदम खिल उठा। उसका चेहरा क्यों खिल उठा? क्योंकि उससे कोनी सिर्फ उसका हस्बैंड ही बुलाता था और उसने जब उस बॉक्स को खोल करके देखा और उसमें उनका लेटर देखा तो उसका चेहरा एकदम चमक उठा और वो खुश हो गई। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग फॉर अ विल। और फिर मैं उन्हें उस डेस्क के बारे में बताने लगा कि किस तरीके से मुझे वो डेस्क मिली और उसके बाद मुझे ये लेटर मिला, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो मेरी इस बातों को सारी को सुन नहीं पा रही थी। सी सेड नथिंग बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगरप्रिंट्स। उसने कुछ भी नहीं बोल रही थी वो, लेकिन सिर्फ बार बार अपने फिंगरप्रिंट से उस लेटर को टच किए जा रही थी। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड। हर आईज वर फिल्ड विथ टीयर्स। और अचानक से वो थोड़ी आगे बढ़ी और उसने मेरे हाथ को पकड़ा और उसकी आंखों में पानी आ गया। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, सी सेड, एंड हियर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। तो ऐसा लग रहा था कि उस लेडी कोनी को ये जो ऑथर आए हैं उनमें जिम दिखाई दे रहा है। तो उस कोनी ने उस ऑथर का हाथ पकड़ा और अपने करीब बिठा लिया और कहा कि तुम, मुझे पता था कि तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस के दिन आ जाओ और तुम अब आ गए हो मेरे प्यारे जिम, यहाँ और मेरे पास आकर के बैठो। आई सेट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड माई चिक्स। आई रीड यूर लेटर सो ऑफ्टन जिम एवरी डे। तो मैं उसके पास जाकर के बैठा था, उसने मेरे गाल पर किस किया और उसने कहा कि मैं तुम्हारा लेटर हर रोज पढ़ती हूँ जिम। आई वॉन्टेड टू हर यूर वॉइस इन माई हेड, इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विथ मी। और मैं हमेशा से तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ और जब भी तुम बोलते हो और तुम्हारा लेटर पढ़ के मुझे ऐसे लगता है कि तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योरसेल्फ। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर। और आज तुम आ गए हो, तुम मेरे साथ हो और मेरे पास भी हो, तो क्या आज तुम मेरे लिए ये लेटर जो तुम लेकर के आए हो इसको पढ़ोगे मेरे डियर जिम? आई जस्ट वॉन्ट टू हियर यूर वॉइस अगेन। मैं वापस दोबारा से तुम्हारी आवाज़ को सुनना चाहती हूँ। आई हैड लव्ड दैट सो मच एंड देन परहैप्स विल हैव some tea. I have made you a nice Christmas cake, Marzipan all around. I know how much you love Marzipan. तो वो लेडी उससे बोलती है कि क्या तुम मुझे तुम्हारी आवाज़ में वापस ये पढ़ करके सुनाओगे? मैं इससे सुनना चाहती हूँ और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे लिए बैठो, मेरे को ये पढ़ करके सुनाओ एक बार। मैं तुम्हारे लिए फिर चाय बनाऊँगी और तुम्हारे लिए क्रिसमस केक भी बनाऊँगी और किसका? मर्जीफैन का, जो कि तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। तो इस तरह से हमारी स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती है कि स्टोरी माइकल मोरपरागो के द्वारा लिखी गई है और इसमें ऑथर ने हमें ये बताया है कि किस तरीके से हस्बैंड वाइफ जो आपस में इतना प्यार करते हैं और कोनी जो अपने हस्बैंड से इतना प्यार करती है एक हादसे में शिकार हो जाती है और उनकी यादें हमेशा के लिए कैद हो जाती है और उनके हस्बैंड का वो हमेशा से इंतजार करती रहती है और वो इंतजार करते करते इतनी बूढ़ी हो गई है कि उन्हें समझ ही नहीं आता है कि उनसे मिलने के लिए उनका हस्बैंड नहीं बल्कि एक ऑथर आया है और एक प्यार की निशानी की स्टोरी है। और इसमें ये बताया गया है कि कोनी जो अपने हस्बैंड का इतने सालों से वेट कर रही है कि उनके हस्बैंड आएंगे और क्रिसमस के दिन ही उनको उनका लेटर मिल जाता है, तो उससे अच्छा गिफ्ट उनके लिए और कोई भी नहीं हो सकता। तो यही है ये स्टोरी। आई होप आप सभी को ये स्टोरी समझ आई होगी।